एक दिन भगवान कृष्ण और अर्जुन जी सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे चल दिए। तो सामने से एक साधु आ रहा था। उसकी ऐसी हालत देख के, बहुत गरीब था वो, तो अर्जुन जी को उस पर तरस आ गया। तो उन्होंने उसको 100 दे दी सोने की, कि इससे इसका बुढ़ापा अच्छा चल जाएगा। तो वो 100 लेके साधु बड़ा खुश होकर जा रहा होता है कि मैं अब मकान बनाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, कपड़े खरीदूंगा। तो वो चलता खुश होकर जा रहा होता है। तो इतने में उसको एक चोर दिख जाता है। वो चोर उसको चाकू दिखा के वो पैसे उससे असरफियाँ छीन लेता है। वो बड़ा दुखी होता है साधु। फिर अगले दिन दोनों, भगवान कृष्ण और अर्जुन जी, जॉगिंग पे होते हैं। तो साधु सामने से आ रहा होता है। तो इतने में अर्जुन कहता है, अरे भाई, मैंने तो तुझे 100 दी थी, फिर तेरी हालत ऐसी। तो वो बताता है, ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। तो अर्जुन कहता है, चलो बहुत बुरा हुआ, चलो मैं आपको एक ये हीरा देता हूँ। ये हीरा से आपकी सारी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, इससे कीमती कुछ चीज़ है ही नहीं। तो वो हीरा लेके बड़ा खुश होकर जा रहा होता है। तो जाते जाते, घर जाते जाते उसे रात हो जाती है। अब वो रात हो जाती है उसको, तो वो अपनी बीवी को देखता है कि उसकी बीवी सो रही होती है। तो वो सोचता है, चलो इसको सुबह बताऊँगा, सुबह सुबह अच्छी खबर दूंगा इसको। तो वो क्या करता है कि उसके घर में पुराना घड़ा पड़ा होता है। तो वो हीरा वो उस घड़े में डाल देता है। ध्यान से सुनना। तो वो उस घड़े में डाल देता है और वो सो जाता है। वो थका रहा होता है। उस दिन उसकी नींद सुबह बहुत लेट खुलती है, लेकिन उसकी बीवी उससे पहले उठ जाती है। वो क्या करती है, पानी भरने के लिए घड़ा लेके जा रही होती है। तो उसका जो घड़ा टूट जाता है। तो वो सोचती है, अब घड़ा तो टूट गया, पानी किससे भरूं। तो उसको याद आता है, अरे मेरे घर में पुराना घड़ा भी पड़ा हुआ है। तो वो पुराना घड़ा लेके नदी पे पानी भरने चली जाती है। अब वो जो पानी भरती है तो वो हीरा उस पानी में बह जाता है। सुबह वो उठता है साधु, वो कहता है, अरे यहाँ एक घड़ा रखा था, वो कहाँ है, ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। तो कहती है, वो तो मैं पानी भरने गई थी। तो वो घड़ा चेक करता तो उसमें वो हीरा नहीं होता। तो साधु कहता है, चलो जी, मेरी किस्मत में ये चीज़ नहीं थी। फिर दोबारा तीसरे दिन भगवान कृष्ण और अर्जुन जी वैसी जॉगिंग पे होते हैं। तो सामने से देखते वही साधु आ रहा होता है। तो अर्जुन कहता है, अरे भाई, अब क्या हुआ। लेकिन ये सब देख के कृष्ण जी मन ही मन मुस्कुरा रहे होते हैं। तो वो कहते, देख भाई, तेरी किस्मत में नहीं था, मैंने तो बहुत कोशिश की। तब कृष्ण जी उसे क्या कहते हैं, भाई मैं तुझे ये, वो कृष्ण जी उनको 2 रुपये देते हैं कि मैं इतना ही आपको दे सकता हूँ। तो साधु भी कहता है, इतना बड़ा आदमी हो कि मुझे 2 रुपये दे रहा है, चलो ठीक है, 2 रुपये ही ले लेते हैं। तो वो 2 रुपये लेके मन हल्का करके चल रहा होता है। तो सामने से एक मछुआरा आ रहा होता है, मछली पकड़ के जाल में। तो उस जाल के अंदर एक मछली जिंदा होती है, हिल रही होती है। तो वो कहता है, इन 2 रुपये से मेरा तो भला होगा नहीं, तो ये 2 रुपये दे के मैं इस मछली का ही भला कर देता हूँ। तो वो मछुआरे से वो मछली खरीद के कहता है, ये मेरे कमंडल में डाल दे, मैं इसको नदी में प्रवाह दूंगा। तो वो मछली अपने कमंडल में लेके जा रहा होता है। तो इतने में वो मछली उसके कमंडल में, उसके मुंह से, अपने मुंह से वो हीरा निकाल देती है। लेकिन सामने से एक चोर आ रहा होता, वही चोर जिसने इसको लूटा था। तो वो हीरा देख के साधु कहता है, अरे मिल गया, मिल गया, मिल गया। तो वो चोर सोचता है, अरे इसी तो वही साधु है जिसको मैंने लूटा था। तो पीछे भगवान कृष्ण और अर्जुन जी आ रहे होते, वो सोचते ये तो मुझे पकड़ के मारेंगे। तो वो अपनी 100 उसको दे के भाग जाता है वो इसकी। तो पीछे से अर्जुन पूछता, भाई ये क्या मांझ रहा था सारा। तो वो ऐसे ऐसे बताता है। तो कृष्ण जी उसे कहते हैं, ये अब तक जितनी भी इसको हम दे रहे थे, आपने दिया इसको, तो ये अपना भला सोच रहा था, लेकिन आज इसने दूसरों का भला सोचा, तो इसका भला अपने आप ही हो गया। तो इसलिए दोस्तों, भला करता रहो, करते रहो, आपका भी भला होगा। और कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। जय श्री कृष्ण।